Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको टाइम पे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे पास टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर और हमारे पास जीरो है। इस तरह हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इटसेल्फ बट अपोजिट इन साइन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर रियल नंबर्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए है तो ए के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे वापस ए आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे जीरो है, ये फॉर रियल नंबर है। इस तरह अगर मैं लिखूं 5 तो यहाँ पे इसके साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे हमारे पास वापस 5 आ जाए, तो हमारे पास है 0। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे -10 है तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूं इससे वापस -10 आ जाए, तो +0 है। ये सारे हमारे पास फॉर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर्स है। फर्स्ट वी डिस्कस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे लेट अगर हमारे पास है z1 z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, केस में एक रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अब हमें a प्लस b आयोटा के साथ कुछ ऐड करना है जिससे हमारे पास वापस आ जाए a प्लस b आयोटा, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना है जिससे वापस ये आ जाए, तो हमारे पास है 0 प्लस 0 आयोटा। मतलब अगर रियल को हम ऐड करें a प्लस 0 और प्लस b आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो इससे हमारे पास a प्लस 0 से वापस a आएगा। इस तरह b आयोटा प्लस 0 आयोटा से वापस आएगा b आयोटा। सो देयर विल बी नो चेंज। तो हमारे पास द एडिटिव आइडेंटिटी of a plus b iota is 0 plus 0 iota। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास बराबर होता है 0 प्लस 0 आयोटा के। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे हम ले लें कि z विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, तो s के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे हमारे पास वापस ये नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 प्लस 3 आयोटा, तो s के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे वापस आ जाए 5 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली आएगा 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 5 ऐड विद 0 और 3 आयोटा ऐड विद 0 आयोटा, तो 5 प्लस 0 से 5 आएगा और इस तरह 3 आयोटा प्लस 0 आयोटा से हमारे पास 3 आयोटा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड करना है फॉर रियल नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंड करते। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 है और हम इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूं जिससे हमारे पास वापस आ जाए 5, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है। अगर मैं 1 इस 5 से मल्टीप्लाइड करूं इससे 5 आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 ओवर 2 है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूं जिससे हमारे पास आ जाए 1 ओवर 2, तो भी हमारे पास 1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो लेट हम सपोज करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू
ए प्लस बी आयोटा। जेड हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे हमारे पास आ जाए ए प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास है 1 प्लस 0 आयोटा। किस तरह, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इससे ए आ जाएगा, और फिर ए को 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 0 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बी आयोटा 1 के साथ इससे आ जाएगा बी आयोटा, और बी आयोटा मल्टीप्लाइड विद 0 इससे हमारे पास 0 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ए से हमारे पास ए आ जाएगा, और ए प्लस 0 से ए आ जाएगा, और 0 आयोटा प्लस बी आयोटा से हमारे पास बी आयोटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। हेंस हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of Z is equal to A plus B iota is 1 plus 0 iota. Next topic है additive inverse and multiplicative inverse of a complex number. So first we have to understand what is the multiplicative inverse and additive inverse of a real number. क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ा है additive inverse of real number, जो कि हमारे पास है। अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे हमारे पास आ जाए 0, तो हमारे पास है -5। 5 - 5 से हमारे पास 0 आता है। इस तरह हमारे पास अगर -10 है तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे हमारे पास 0 आ जाए, तो हमारे पास ये वाला साइन नंबर होगा बट अपोजिट साइन तो +10। इट मींस कि अगर हमारे पास एक नंबर हो तो फिर हम इसके साथ वो नंबर इटसेल्फ ऐड करेंगे बट अपोजिट इन साइन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z is equal to A plus B आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या ऐड करेंगे, A plus B आयोटा के साथ हम कुछ ऐड करेंगे जिससे हमारे पास आ जाए 0 + 0 आयोटा। तो हमारे पास है -A - B आयोटा, क्योंकि हमारे पास A - A प्लस यहाँ पे B आयोटा -B आयोटा से हमारे पास A - A से हमारे पास आ जाएगा 0, और B आयोटा -B आयोटा से B हमारे पास आ जाएगा 0 आयोटा। तो हमारे पास इसका सिंपल डिफिनीशन ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो फिर इसका इनवर्स हमारे पास Z होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। सो वी कैन से दैट द additive inverse of A plus B iota is -A minus B iota। अब हम इस पे एक एग्जांपल को करते हैं। हमारे पास एग्जांपल इसका है Z is equal to pi plus 3 iota। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे Z is equal to 5 + 3 आयोटा है, तो Z जो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा -Z is equal to -5 + 3 आयोटा -Z which is equal to -5 - 3 आयोटा। अब हमारे पास Z प्लस -Z which is equal to pi plus 3 iota, similarly plus -5 - 3 iota। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 5 - 5 प्लस 3 iota -3 iota। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस, और ऐसे आ जाएगा 0 iota। नेक्स्ट टॉपिक है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि लेट z1 which is equal to a plus b iota, so the multiplicative inverse of a plus b iota is c plus d iota। अब हमारे पास इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये इसका इनवर्स है तो फिर हमारे पास ये इस तरह आएगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड c प्लस डी आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में आएगा इसका जो रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास a मल्टीप्लाइड विद c तो इट बिकम्स a c, फिर a मल्टीप्लाइड विद a d विद d आयोटा इट बिकम्स a d आयोटा। इस तरह हमारे पास b आयोटा मल्टीप्लाइड विद c तो इट बिकम्स b c आयोटा। सिमिलरली b आयोटा मल्टीप्लाइड विद d आयोटा इट बिकम्स b d आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, उसको हम कॉमन करेंगे तो ए सी प्लस यहाँ पे ए डी प्लस बी सी, और इसे हमने आयोटा को कॉमन किया प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा। ए सी यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा और बी डी आ जाएगा विच प्लस ए डी प्लस बी सी होल आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इसमें हमारे पास ए सी माइनस बी डी ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली राइट साइड पे 1 हमारे पास रियल पार्ट है और 0 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इससे ए सी माइनस बी डी ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इसको दे रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और हमारे पास ए डी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको दे रहे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है हमारे पास बराबर है ए डी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो बी सी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, हमारे पास ए डी विच इज इक्वल टू माइनस बी सी हो जाएगा। यहाँ पे डी को पॉइंट करना है तो ए पे डिवाइड करें बोथ साइड को, या अगर ए को डिवाइड पॉइंट करना हो तो फिर डी पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डी को पॉइंट करना है तो दोनों साइड को ए पे डिवाइड करें तो हमारे पास डी इज इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइड बाई ए आ जाएगा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इस इक्वेशन थर्ड को पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट हमारे पास d की वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये ए सी माइनस बी और d की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस बी सी डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब हमारे पास ए सी माइनस बी माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा और बी बी से बी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में सी भी है और डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ए, यहाँ पे हमारे पास ये ए मल्टीप्लाइड थे ए स्क्वायर सी बन जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1 ए को राइट साइड पे दोनों साइड को मल्टीप्लाई करे ए के साथ ए से तो हमारे पास यहाँ पे ए कैंसिल और यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू ए के बराबर। अब यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, ए को कॉमन निकाले, ए को हमने कॉमन किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सी को पॉइंट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों साइड पे डिवाइड करें, इस साइड पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करें और साथ में इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर 4, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने डी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे सी को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू पे, हमारे पास इससे आ जाएगा डी विच इज इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइड बाई ए। तो सी को अब हमने पुट करना है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू माइनस बी और सी को पुट करेंगे ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं, तो ये से माइनस बी ए और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास डिवीजन में है। अब हमारे पास माइनस बी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये 1 ओवर ए बन जाएगा और ये ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डी हमारे पास आ गया माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने सपोज किया था कि ए बी ए प्लस बी आयोटा अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सी प्लस डी आयोटा। अब यहाँ पे हमने सी को भी पॉइंट किया और डी को भी पॉइंट किया, तो हम इसे पुट करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ए प्लस बी आयोटा का हमारे पास जो इनवर्स होगा वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने सी प्लस डी आयोटा हमारे पास, तो सी हमने पॉइंट किया है जो कि हमारे पास बराबर है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस, और डी की जगह पे हमने पुट करना है माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते तो हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल आयोटा। इसमें ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा। इसका हमने इनवर्स को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा को हम कंपेयर करेंगे ए प्लस बी आयोटा के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 3, ये भी रियल पार्ट है और ये ए भी रियल पार्ट है, तो ए विच इज इक्वल टू 3 के बराबर और इस तरह बी बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। अब to find the additive inverse, to find the multiplicative inverse of 3 plus 5 आयोटा, तो इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला है कि a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a बराबर है 3 के, तो 3 आ जाएगा। इस तरह ए स्क्वायर तो 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास बराबर है 5 का, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस यहाँ पे ये बी स्क्वायर, बी है तो बी बराबर 5 के है। इस तरह ए स्क्वायर है तो ए बराबर 3 के, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है जो कि हमारे पास बी बाय 5 के बराबर है, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब z इनवर्स विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा और 5 स्क्वायर से हमारे पास 25 माइनस इस तरह हमारे पास 5 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9 के बराबर है और 5 स्क्वायर 25 के बराबर है और साथ में आयोटा आ जाएगा। z इनवर्स विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 34 माइनस 5 डिवाइड बाई 34 आयोटा। हेंस the multiplicative inverse of
3 plus 5 iota is equal to 3 divided by 34 minus 5 divided by 34 iota. आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.